नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक स्ट्रक्चर पे कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो अगर आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पिछली क्लास एक बार जरूर आप देखिएगा। यदि आप पिछली क्लास देख करके आते हैं तो ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों समझ में आ जाएगी। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि हमको बेसिक चीजें सिंपल इंटरेस्ट में क्या होती हैं वो हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि आपको अंत तक बने रहना है। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान से लेकर के धीरे धीरे आपको आगे की तरफ बढ़ाएं कि जैसे कि आपको कोई समस्या ना हो। जैसे पिछले क्लासों में आपने पिछले चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है, सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ भी कोई समस्या आपको महसूस नहीं होगी। बस केवल आपको करना क्या है प्यारे दोस्तों कि आपको सीरियल से क्लास को देखना है। यदि पहली क्लास तब आप दूसरी क्लास पे आएंगे। यदि आप पहली क्लास नहीं देखते हैं और डायरेक्ट दूसरी क्लास पे आ जाते हैं तब आपको थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है। इसलिए आप सीरियल से जब आप क्लास वाइज क्लास आप देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, कल हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पिछली क्लास में जब मैंने आपसे डिस्कस किया था तो मैंने आपको सारी चीजें डिफाइन कर दिया है कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है और समय क्या होता है, किन किन स्थितियों में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर फर्स्ट देखेंगे। दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट में थोड़ा सा हम लोग प्रश्न ज्यादा करेंगे जिससे कि क्या हो जाए, आपको क्लियरिटी हो जाए एकदम। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 5,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है आप वो चीज पहले लिख लिया करिए। आपको 5,000 रुपए की धनराशि यानी मूलधन दिया गया है। क्या दिया गया? मूलधन, जिसे आप बोलते हो प्रिंसिपल। ये कितना है तो आप कहोगे 5,000 रुपए। कितना है भाई? 5,000 रुपए। और 8% की दर से, दर कितनी है तो आप कहोगे दर जो होता है रेट यानी आर होता है, ये आपका 8% है। कितने परसेंट है भाई? 8% है। समय कितना है? 4 वर्ष है। समय यानी कि टी, समय टी कितना है तो आप कहोगे 4 वर्ष। कितना है भाई? 4 वर्ष। अब आपको निकालना क्या है तो आपको निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको मैं फार्मूले से भी बताऊंगा, फिर मैं आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे भी लेकर के चलूंगा। दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे क्या होता है आप कहोगे 100। ठीक है भाई। यदि मूलधन की बात किया जाए तो आप कहोगे मूलधन है 5,000, दर कितना है? दर है 8% और समय कितना है तो आप कहोगे 4 और बटे 100। तो आपसे अगर मैं कहूं 2 जीरो से 2 जीरो आप कहोगे कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका 50 गुणे 8 चौक 32, 50 गुणे 32। अब 50 से 32 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, यानी 1,600 रुपए आपको साधारण ब्याज मिला। तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मैंने आपको एक चीज और बताया था कि आप इस सवाल को और कैसे बना सकते हैं। तो मैंने कहा था कि जो एसआई होता है दोस्त, वो होता है रेट इंटू टाइम। क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट आपके पास कितना है तो आप कहोगे 8% है और टाइम कितना है? 4 वर्ष है। तो 8 से 32% आपको क्या देना है? ब्याज देना है। कितने परसेंट देना है? 32%। किसका देना है तो आप कहोगे मूलधन का देना है यानी 5,000 का।
तो आप डायरेक्ट एसआई निकाल सकते हो 5000 का 32%, 5000 का 32%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 50 गुणे 32, यहां भी 50 गुणे 32 ही आया था। आप बताओ कितना आ जाएगा? 1600। ये आप फार्मूला बेस्ड रहा कि आप इसको फार्मूले से बनाए कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे मूलधन का मान रख दिया गया, दर रख दिया गया, समय रख दिया गया बटे 100। इसको सरल कर लिया गया तो क्या आ गया? 1600 रुपए आपको मिल गया साधारण ब्याज। मैंने कहा कि आप अगर दूसरे तरीके की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि क्या होता है कि एसआई बराबर होता है रेट इनटू टाइम। पिछली क्लास में पूरा डिस्कस किया गया है कि एसआई बराबर होता है रेट इनटू टाइम। रेट कितना है? 8% है। टाइम कितना है? 4 वर्ष है। तो 8 चौक 32% आपको ब्याज देना है। किसका देना है? मूलधन पर देना है। किस पर देना है? मूलधन पे। मूलधन कितना है? 5000 रुपए है। तो 5000 का 32% आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 5000 का 32% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। आप कुछ प्रश्न आप ऐसे भी लगाएंगे, ऐसे भी लगाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमको डाटा कैसे प्रश्न का बनाना है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट का। 8000 रुपए की धनराशि पर 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे आपने पिछला प्रश्न देखा था सेम उसी प्रकार से ये भी प्रश्न मैंने लिया है। आपको धीरे धीरे लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप डेली सेशन में बने रहिए और डेली आप धीरे धीरे चीजों को देखते हुए आगे तक चलते रहिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं? आपको दिया गया मूलधन यानी प्रिंसिपल है आपका 8000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 8000 है। और रेट कितना है? तो आप कहोगे रेट है आपका 10%। रेट कितना है? 10%। वार्षिक दर पर 3 वर्ष का। समय कितना है? तो आप कहोगे सर समय है 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष। क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। मैंने कहा कि आप शुरू में जो जो चीजें दी गई है पहले आप उनको लिख लिया करिए। तो जब आपने देखा प्रिंसिपल 8000, रेट 10%, टाइम 3 वर्ष, एसआई आपको निकालना है। तो पहला तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, एसआई बराबर P इंटू आर और इंटू टी अपॉन 100, PIT अपॉन 100। तो आप कहोगे प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहोगे 8000 है। और रेट कितना है भाई? तो आप कहोगे 10% है। टाइम दोस्त कितना है? तो आप कहोगे 3 वर्ष है, और बटे क्या हो गया? 100। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? तो आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी साधारण ब्याज मिल जाएगा। अब दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा है? ये 800 है और ये 3 है, तो 8 तिरिक 24, यानी 2400 रुपए आपको क्या मिल गया? तो आप कहोगे सर ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कितने वर्ष का आ गया? तो आप कहोगे 3 वर्ष का आ गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैं आपसे ये भी बोला कि मैं इसको दूसरे तरीके से भी शुरू में दोनों तरीके को लगाते हुए हम लोग चलेंगे। मैंने कहा कि जो एसआई होता है वो क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये तो रेट इंटू टाइम होता है। रेट इंटू टाइम होता है। रेट आपके पास 10% है और टाइम आपके पास 3 वर्ष है, तो 10 तिहाई 30% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। किस पर मिलेगा? मूलधन पे मिलेगा। मूलधन कितना है? 8000 है। तो जो आपका एसआई आएगा वो क्या हो जाएगा? 8000 का 30% यानी 30 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 तिरिक 2400। कितना भाई? 2400 रुपए, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जैसे धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आप डायरेक्ट करोगे क्या? अब आप अगर डायरेक्ट करना है तो आप कहोगे 10 तिहाई 30% आपको क्या देना है? साधारण ब्याज देना है। किसका देना है? 8000 का। तो डायरेक्ट आप ये चीज कर लोगे, आप कहोगे सर ये तो डायरेक्ट बस इतनी सी बात कह रहा है, 8000 का 30% ही तो निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 तिरिक 24, मतलब टोटल इतना कार्य इस प्रश्न में करना है जितना आपको मैंने यहाँ पे बताया। बस केवल आपको धीरे धीरे समझ डेवलप होनी शुरू हो जाए। बस आप इसको भी लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऐसे भी लगाइए, फिर धीरे धीरे चीजें आप क्या हो जाएंगी, आप अपने आप उसको सॉर्ट आउट करना सीख जाओगे। अभी तो दूसरा प्रश्न है, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े तो पहले
आइए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का क्या है। 5400 रुपए पर 7 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 6/9/2023 सीट नंबर 1। धीरे धीरे मैंने कहा ना कि धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, बस आप देखते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि हम धीरे धीरे कैसे हम आगे की तरफ बढ़ गए दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, तो आप कहोगे आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, तो 5400 रुपए है। बिल्कुल। आपका समय कितना है, समय तो आप कहोगे 7 वर्ष है, 7 वर्ष है। और रेट आपके पास कितना है, तो रेट कहोगे 4%। रेट क्या है, 4%। आपको क्या निकालना है, तो आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी साधारण ब्याज। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो P का मान कितना है, तो आप कहोगे 5400। R का मान कितना है, आपका 4% है, और T कितना है, तो 7 वर्ष। और बटे क्या हो गया भाई, 100 हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, आ जाइए फिर। अब मैं आपसे अगर बात करूं तो आपसे कहूं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 चौक 16, हासिल है 1, 4 पंचे 20, और 20 और 1 21, और गुणे 7। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 छंग 42, हासिल है 4, 7 इकन्नम 7 4 11, और 7 दूनी 14, 14 और 1 15, यानी 1512। क्या आ गया भाई, 1512। यानी आप कहोगे भाई कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको करना क्या है टोटली इस सवाल में, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के टोटल इतना काम करना है कि एसआई कितना आएगा ये आपको निकालना है। जब तो 7 चौक 28%। कितने परसेंट, 28%। अगर आप 28% की बात कर रहे हो तो आपको करना क्या है, 5400 का 28% डायरेक्ट निकालना है। कितना निकालना है, 28%। कितने परसेंट निकालना है, 28%। अब मैं आपसे अगर जरा बात करूं, आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब 54 गुणे 28, 54 गुणे 28। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 54 गुणे 28 का मतलब यहां तो अगर यूनिट डिजिट हम चेक करें तो 8 चौक 32, यानी 2 आना चाहिए। तो दोस्तों 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है। अब एक थोड़ा सा एनालिसिस भी कार्य करता है, 54 है और 28 है। आप ये सपोज करिए कि ये 50 से ज्यादा है, और 50 से जब ज्यादा है तो 50 से ज्यादा है और 28 में गुणा करेंगे तो 1100 तो नहीं आएगा ना, 1100 तो नहीं आएगा। इसका मतलब 1100 से ज्यादा आएगा, और जब ज्यादा आएगा तो कितना आएगा, 1512 आ जाएगा। तो यानी आप इसको आराम से पूरा मल्टीप्लाई भी ना कराएं तो आप एनालिसिस करके बता सकते हो भाई कि 1512 आएगा। यानी चीजें धीरे 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 अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो बहुत आसानी से आप देख करके सवाल का आंसर बताना धीरे धीरे सीख जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्त बहुत कुछ ऐसा है नहीं जहां से आपको समस्या आए। हाँ, थोड़ी सी परसेंटेज की समझ होनी चाहिए। अगर आपको परसेंटेज की समझ है तो आप देखो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एसआई बराबर 5400 का 28%। अगर हम आपसे कहें कि दोस्त 28% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 28% बराबर होता है 28/100। 28/100 का मतलब होता है 4 सत्ते 28, और 4 से इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि सर इसका 7/25 भाग निकालना है। क्या निकालना है, 7/25 भाग निकालना है। 25 से आप इसको काट सकते हो तो देखो क्या हो जाएगा, 25 दूना 50, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 25 एकन्नम 25, 15 बचेगा 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150। अब आप देख रहे हो ना, तो आपको ये मिल जाएगा 7 छंग 42, 4, 7 एकन्नम 7 4 11, और 7 दूनी 14 और 1 15। तो आप बता सकते हो 1500। यानी कुल मिलाकर के धीरे धीरे चीजों को हमको रिलेट करने सीखना है, क्या कह रहा है, कैसे कर, खेलने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जिस दिन आपको किसी भी चैप्टर से खेलने आ गया, पूछो सवाल तो पूछना, एग्जामिनर जो भी सवाल बनाना है बनाए।
आपको खेलने आना चाहिए दोस्त, क्या आना चाहिए? खेलने। अगर खेलने आ गया, पूरी समझ चैप्टर की डेवलप हो गई, तो जान लीजिए कुछ है ही नहीं। अब आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे चीजों। आइए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 12/9/2023 शिफ्ट नंबर 2। आइए दोस्तों, आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया, तो आप कहोगे 8,000 रुपए है। प्रिंसिपल कितना है? 8,000। और रेट कितना है, तो आप कहोगे 10% का रेट है। और टाइम कितना है, तो आप कहोगे टाइम है 6 वर्ष। टाइम कितना है? 6 वर्ष। आपको निकालना क्या है? साधारण ब्याज, एसआई, पीआरटी अपॉन 100। प्रिंसिपल है आपका 8,000, रेट है आपका 10% और टाइम कितना है? 6 वर्ष बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप कहोगे 8 छंग 48, 4800 रुपए उसे ब्याज देना होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्त आपको करना केवल इतनी सी बात थी कि 10% का रेट है, 6 वर्ष के लिए है, तो 10 छंग 60, 60% एसआई होगा किसका? 8,000 का। 8,000 का 60%, 60% कितने परसेंट? 60%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 छंग 48, 8 छंग 48। केवल इतनी सी बात आपको समझनी है। धीरे धीरे चीजें सरल होती दिख रही होंगी। ये आपका पूरा डिटेल है कि आप फार्मूले से लगा सकते हो। मैंने आपको बताया कि जो एसआई होता है, एसआई वो क्या होता है? रेट इनटू टाइम। धीरे धीरे इसको दिमाग में सेट करिए कि जो एसआई होता है वो रेट इनटू टाइम होता है। अब अगर रेट और टाइम दोनों दिया गया है तो बहुत आसान होता है। 10 छंग 60 यानी 60%। तो किसका 60%? तो मूलधन का 60%। किसका? मूलधन का। तो मूलधन का 60% आपको क्या देना है? ब्याज देना है। तो मूलधन 8,000 है, 8,000 का 60%, तो आपको कितना देना है? 4800 रुपए ब्याज के रूप में। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। लता ने एक बैंक में रुपए 35,000 की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा की। 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? एसएससी सीएचएसएल 17/3/2020 का पूछा गया प्रश्न है। आपके पास जो मूलधन है वो कितना है, तो आप कहोगे 35,000 रुपए है। कितना है भाई? 35,000 रुपए मूलधन है। और रेट आपके पास कितना है, तो आप कहोगे 11% का रेट है। और साधारण ब्याज आपको निकालना है भाई। समय कितना है, यानी टाइम जो है वो आपका 1 वर्ष है। टाइम कितना है? 1 वर्ष है। क्या निकालना है आपको? सिंपल इंटरेस्ट निकालना। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकालोगे तो एक तरीका तो यह है कि पीआईटी अपॉन 100 मैंने आपको बताया। तो आप कहोगे प्रिंसिपल कितना है, तो 35,000 है। रेट कितना है भाई? 11%। समय 1 वर्ष है और बटे क्या है? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे। अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा? 0। 11 पचे 55, 5 11 तिहाई 33, 35 और 5 38। तो जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो क्या मिलेगा? 3,850। यानी आपका ए ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। आपको करना क्या है? आपको करना केवल इतनी सी बात है कि समय तो 1 ही वर्ष है। जब 1 वर्ष है तो जो आपका एसआई होगा वो क्या होगा? एसआई बराबर रेट इनटू टाइम होता है। तो आपका 11 गुणे 1 बराबर 11% ही तो है। एसआई कितना देना है? 11% ही देना है। तो डायरेक्ट क्यों ना 35,000 का 11% निकाल लें भाई। वही बात तो है, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। 0 11 पचे 55, 11 3 33, 33 5 38। तो डायरेक्ट क्यों ना निकाल लें? इतनी सी बात करके बताओ भाई। भाई आपको करना क्या है? आपको 35,000 का 11% ही तो निकालना है, क्योंकि टाइम तो 1 ही वर्ष है। तो 1 ही वर्ष का ब्याज तो निकालना है। हाँ, अगर 2 वर्ष होता तो आप क्या कर देते? 11 दूना 22 निकालते। 3 वर्ष होता तो 11 3 33% निकालते। 4 वर्ष होता तो 11 चौक 44% निकालते। तो 1 वर्ष है तो 1 वर्ष है तो 11% ही निकालना है। किसका? तो आप कहोगे 35,000 का 11%। तो 35,000 का 11% कितना आ गया? 3,850।
हम उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई है दोस्त। अभी मैं बहुत आराम से आसान प्रश्नों को लेकर के धीरे धीरे आपको आगे की तरफ दोस्त चल रहा हूं। आप क्लास में बने रहिए, चीजें अभी आपको आगे धीरे धीरे एकदम क्लियर होती हुई चलिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से रुपए 73,000 पर साधारण ब्याज है यूपीपी री एग्जाम 23/8/2024। अभी दोस्तों जो पुलिस वैकेंसी फाइनल हुई है उसका जो री एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिला था। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एक कदम आगे बढ़ गए। आपको सबसे पहले दिया क्या है ये हम आते हैं। तो आप देख रहे हो आपके पास प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे 73,000 है। कितना है? 73,000 है। और आपके पास रेट कितना है, तो आप कहोगे रेट है 15%। अब यहाँ पे सवाल में ये चीज बच्चे यहीं पे दिक्कत बच्चों को महसूस होने लगती है कि क्या करें, समय कितना होगा। तो दोस्त आप यहां देख रहे हो ना कि 12/2/2022 से 11/2/2023 तक एक साल बनेगा। कितना बनेगा? 12/2/2022 से 11/2/2023 तक एक साल बनेगा। कितना साल बनेगा? वर्ष की बात किया जाए टाइम तो एक वर्ष आएगा। टाइम कितना आएगा? एक वर्ष आएगा। टाइम जब एक वर्ष आ गया, अब बस ये टाइम आपको निकालना यहाँ है। इसको समझना ये जैसे 12/2/2023 दिया गया है, तो 12 तारीख दूसरा महीना 2022 से 11/2/2023 तक एक वर्ष पूरा हो जाएगा। कितना पूरा हो जाएगा? एक वर्ष। तो टाइम आपका मिल गया एक वर्ष। अब आपको निकालना क्या है? एसआई निकालना है। तो आप एसआई बराबर PRT/100 भी कर सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। ये है 73,000, रेट है 15, टाइम है 1 और बटे क्या है, तो आप कहोगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 15 तिया 45, 4 15 सत्ते 105, 105 और 4 क्या हो जाएगा? 109 हो जाएगा। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा भाई वो क्या आएगा? 10,950। कितना आएगा? 10,950, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आपको करना क्या था? आपको मतलब इससे भी आसान आप कर सकते थे। इसे कैसे? आपको केवल क्या करना है? 73,000 का 15% निकालना है, यानी 15/100। क्या निकालना है? 15/100। आपको क्या मिल जाएगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 730 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 10,950 हो जाएगा। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। तो कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मैंने आपको क्या बताया ना कि आपको धीरे धीरे मैं आपको सारे प्रश्न दिखाऊंगा कि एसएससी में कौन सा पूछा गया है, पुलिस में कौन सा पूछा गया है, एसआई में कौन सा पूछा गया है, एनटीपीसी में कौन सा पूछा गया। बस आप डेली मेरे साथ बने रहिए और आपको सारे चैप्टर अगर आसान ना लगने लगे तो आप मुझे बताइएगा। आपने देखा ना, बस आपको ये चीज निकालने यहाँ पे थोड़ा सा चीज है कि आप ये समझ जाएं कि एक साल ही यहाँ पे है। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक एक वर्ष बनेगा। आप चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे। अब तो धीरे धीरे चीजें आपको रिलेट करना आ गया होगा ना, ये चीज भी धीरे धीरे समझ में आ गई होगी कि जो आपको एसआई है वो रेट इनटू टाइम होता है। जब एक ही वर्ष है तो जो आपको रेट देना है, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, उतना ही परसेंट आप निकाल लीजिए, आपको ब्याज मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 9 वर्षों के लिए 23% प्रतिवर्ष की दर से रुपए 21,550 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन ज्ञात कीजिए यूपीएसआई 2/12/2021। दोस्तों आइए दोस्तों, यहां पे आपसे क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा है। आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं? टाइम कितना दिया गया है? आपको 9 वर्ष दिया गया है। टाइम कितना है? 9 वर्ष। और रेट कितना है? तो रेट आपका है 23%। रेट आपका 23%। और प्रिंसिपल आपका कितना है? तो प्रिंसिपल है 21,550। आपको अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है? मिश्रधन। तो कल मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है।
प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, पहले हम निकाल लेते हैं एसआई। एसआई कैसे आएगा, तो आप कहोगे एसआई बराबर हो जाएगा PRT अपॉन 100। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे 21,550। रेट कितना है, तो रेट कहोगे 23%। और समय कितना है, तो आप कहोगे 9 है, और बटे 100, तो 0 से 0 कट गया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब हम कुछ काटेंगे नहीं, इसको हम कराते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कराने की सबसे पहले 23 से मल्टीप्लाई कराइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो ध्यान से बातों को समझिएगा, चीजें आ जाएंगे। 23 पंचे, तो 23 पंचे होता है 115। 23 पंचे क्या होता है 115, तो आप क्या लिखोगे 5। आपके पास 11 शेष बचा हुआ। फिर 23 पंचे 115, 115 में आप क्या करोगे, अब 115 में 11 ऐड कर लोगे, तो कितना हो जाएगा 115 और 11 तो हो जाएगा 126। तो यहाँ क्या लिखोगे भाई 6 लिखोगे। अब आपके पास कितना बचा है, तो आप कहोगे 12 शेष बचा हुआ है। अब 23 एकन्नम 23, तो 23 में क्या जोड़ोगे, तो आप कहोगे 12 जुड़ जाएगा। तो 12 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 5, और ये हो गया 2 और 1 3, 35 हो गया। अब यहाँ क्या लिखोगे 5। अब आपके पास क्या बचा है, 3 बचा है। 23 दूना 46, 46 और 3 क्या हो जाएगा 49, 46 3 49। अभी 9 बचा हुआ है, 9 से मल्टीप्लाई पुनः करेंगे और बटे क्या करेंगे 10। अब 10 को इसलिए लिख करके रखा हूं भाई, क्योंकि 10 से अभी जब हम भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, काम आपका सेट हो जाएगा, काटने की जरूरत आपको नहीं। अब आप क्या करते हैं, इसको पुनः मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या हो जाएगा 9 पचे 45, 4 9 छक 54, 54 में 4 जोड़ोगे क्या हो जाएगा भाई 58, 58 के 8, कितना बचा आपके पास 5, 9 पचे 45, 45 और 5 50, 50 के 0, आपके पास क्या बचा 5 बचा। 9 9 81, 81 और 5 86, 86 के 6, हासिल क्या आया 8। अब हो जाए 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 44 हो जाएगा। 36 8 44। 10 से भाग करना, एक अंक पे दशमलव लगा दो, आप कहोगे बिल्कुल सर एकदम सही बात है। अब आपने एक चीज निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया भाई एसआई निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया, कितना मिल गया आपको, तो आप कहोगे 44,608.5 मिल गया। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना मिश्रधन यानी कि अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे प्रिंसिपल आपके पास कितना है, तो प्रिंसिपल है 21,550। आप इसमें क्या जोड़ोगे, तो आप देख 44,608, 44,608 क्या है 5, यहाँ दशमलव। अब आप इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई 5, ये क्या आ जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6 5 11, 4 1 5 5 1 6 और 4 2 6, तो 66,158.5, 66,158.5, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या है राइट है। तो आप देख रहे हो यूपीएसआई ने पूछा। देखो दोस्त, जब कैलकुलेशन देगा सवाल में तो आपको करना पड़ेगा। अब आपको कैलकुलेशन यहाँ दिख रहा है कि भाई 23 की टेबल पढ़नी है तो पढ़नी पड़ेगी। अब आप सोचो कि बिना 23 की टेबल पढ़े हम बच जाएं तो बच नहीं पाएंगे, आपको 23 की टेबल पढ़नी ही पड़ेगी। अब आपको एक चीज अब बताएं कि आप डायरेक्ट इसको कैसे बना सकते थे, कैसे डायरेक्ट बना सकते थे। तो डायरेक्ट बनाने का तरीका ये है भाई कि मैंने कहा आपको क्या निकालना है, तो आप कहोगे सर अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है और एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा 23 गुणे 9। क्या हो जाएगा 23 गुणे 9, तो 23 गुणे 9 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे 9 त्रिक 27, 27 के 7 हासिल है 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, 18 2 20, तो आपका हो जाएगा भाई 207%, तो ऐसा ही हो गया। तो ये हो गया आपका 307%, कितना हो गया 307%, कितना हो गया आपका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 307%, किसका, तो आप कहोगे 21,550 का 307% बटे 100, बटे 100।
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि आप 0 से 0 काट सकते हैं। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहाँ भी आप देख रहे हो ना मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई करा के 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66,158.5, 66,158.5। यानी इट मीन जब आपको कैलकुलेशन दे दिया दोस्त तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तों। यूपीएसआई का प्रश्न था, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आप चीजों को बना सकते हैं। आप चाहें तो पूरे तरीके से एसआई निकाल करके ले जा करके वहां जोड़ें, और अगर आप चाहते हैं कि एसआई हम न निकालें तो डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हो। एसआई बराबर रेट इंटू टाइम, तो 23 गुणे 9 कर लोगे तो आपको 207 मिल जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 307 हो जाएगा। तो आपको 21,550 का क्या निकाल लेना है, 307%, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ है तो आपको कैलकुलेशन दोस्त करना पड़ेगा। दोस्तों आज का सेशन कैसे लगा आप जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा प्यारे दोस्तों। कोशिश मेरी है कि सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको कहीं से कोई समस्या ना रहे, और आपको धीरे धीरे हम एकदम लेवल धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ ले चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एसआई के भी पूरे प्रश्न कराऊंगा, मैं आपको पुलिस के भी पूरे प्रश्न कराऊंगा, और एसएससी में जो पूछे जा रहे हैं आजकल उन प्रश्नों को भी कराया जाएगा, और एनटीपीसी के भी प्रश्नों को कराएंगे दोस्तों। बस आपको कोई भी एग्जाम देना है, आप डेली क्लास देखते रहिए और डेली क्लास में बने रहिए दोस्तों। निश्चित तौर पे आप आने वाले एग्जाम में सारे प्रश्नों को सही अटेम्प्ट करोगे यदि आप मेरे साथ बने रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे दोस्तों। और प्लीज लास्ट में एक रिक्वेस्ट आपसे वही है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए यदि आपको अच्छा लगता है दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।